नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज की कहानी सस्पेंस थ्रिलर और दिल दहलाने वाली होगी। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अजय देवगन की मूवी शैतान। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें। मूवी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक मरा हुआ चूहा और चाय पत्ती अपने साथ लेता है और वो चीजें घर में एक टेबल पर रखता है। उसके बाद वो आदमी उस घर के एक कमरे में जाता हुआ दिखाई देता है। ये आदमी कौन है और ये सब वो क्या कर रहा है, वो कहानी में आगे बढ़ते हुए जानेंगे। कहानी में आगे एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जानकी है, जो कि अपने कॉलेज में होती है और उसके पापा अजय उसे लेने आते हैं। अजय अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और अच्छे खासे पैसे कमाकर अपने परिवार को खुश रखने की हर एक कोशिश करते हैं। जानकी के दोस्तों ने एक ट्रिप प्लान किया है। जानकी उनके साथ जाने के लिए अजय से परमिशन मांगती है, पर अजय उसे परमिशन नहीं देता क्योंकि वहां पर लड़के भी होंगे। इस बात पर जानकी नाराज हो जाती है और बहुत जिद करने पर अजय एक शर्त पर मान जाता है कि जानकी जहां जहां जाएगी उसको वहां की लाइव लोकेशन शेयर करनी होगी। जानकी ये सुन के थोड़ा सोचने के बाद मान जाती है। फिर अजय कहता है, हम बहुत दिन हुए एक साथ घूमने नहीं गए। इस बात पर सब राजी हो जाते हैं। अजय की फैमिली में अजय और जानकी के अलावा अजय की पत्नी ज्योतिका और उनका छोटा बेटा ध्रुव भी है। अगले दिन वो सब फार्म हाउस पर अपने परिवार के साथ फैमिली टाइम एंजॉय करने निकल जाते हैं। अब सबको रास्ते में भूख लगती है तो ये सब ढाबे पर रुकते हैं जहां अजय सभी के लिए खाना ऑर्डर करता है, पर जानकी को वो खाना पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे खाने से मना करती है। अजय बहुत समझाता है लेकिन वो मना करती है। फिर अजय चाय लेने जाता है पर उसके पास 15 रुपए कम पड़ जाते हैं। तभी वहां पर एक अनजान आदमी आता है जो अजय को 15 रुपए देता है और कहता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, आप ये पैसे ले लीजिए। अजय भी इसके बारे में ज्यादा न सोच के उसके पैसे ले लेता है और अपनी टेबल पर बैठता है। थोड़ी देर बाद वो अनजान आदमी अजय की फैमिली के पास आता है और बातें करने लगता है। तब वह अपना नाम माधवन बताता है। फिर माधवन देखता है कि जानकी अपना खाना नहीं खा रही है तो वह हेस्ट हुए कहता है कि यह तो इतनी मेहनत से बनाए हुए खाने का अपमान है, इसलिए वह जानकी को खाना खाने के लिए कहता है, पर जानकी मना कर देती है। फिर माधवन अपनी जेब से डिब्बी निकालता है और कहता है कि इसमें शक्कर है, अब तुम डिसाइड करो कि तुम ये शक्कर खाओगी या फिर खाना। जिसके बाद जानकी शक्कर खा लेती है ताकि ये खाना ना खाना पड़े और जानकी की फैमिली को यह सब मजाक लग रहा था, इसलिए वो बस हंस रहे थे। अब शक्कर खाते ही जानकी को अजीब सा महसूस होता है और फिर माधवन जानकी को खाना खाने के लिए भी कहता है। अब हम देखते हैं कि जानकी चुपचाप माधवन की बात मान लेती है और वो खाना पूरा खत्म भी कर देती है। जाते वक्त माधवन फिर जानकी को बिस्किट देता है और कहता है कि इसे फार्म हाउस पहुंचकर खा लेना। अब जानकी माधवन की सारी बात मान रही थी, जो कि बहुत ही अजीब बात थी क्योंकि जानकी तो अपनी फैमिली में से भी किसी की नहीं सुनती थी। अब इसके बाद फार्म हाउस पर पहुंचते ही जानकी सबसे पहले वही माधवन का दिया बिस्किट खा लेती है, यानी माधवन ने जानकी पर कुछ ना कुछ तो जरूर किया है। फिर पूरी फैमिली अपने फार्म हाउस में एंजॉय करने लग जाती है और थोड़ी देर बाद ज्योतिका देखती है कि माधवन तो फार्म हाउस के बाहर खड़ा है, जो कि काफी अजीब बात थी। वो इनके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। माधवन कहता है कि उसका फार्म हाउस भी यहीं पास में है और आते आते उसकी गाड़ी यहीं खराब हो गई। उसके फोन में ना तो नेटवर्क है और ना ही बैटरी, इसलिए वह अजय के फार्म हाउस का लैंडलाइन यूज करने के लिए पूछता है ताकि वह अपनी बेटी को हेल्प के लिए बुला सके। माधवन यहाँ बार बार जानकी को ही देखने में लगा था कि वो अभी कहाँ पर है। जानकी अपने रूम में जाने लगती है। तब माधवन जानकी को अपने पास बुलाता है और यहाँ भी जानकी माधवन की सारी बात मान रही थी और उसका जैसे अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं था। यहाँ तक कि माधवन जानकी के छोटे भाई ध्रुव को भी डांट देता है। अब ज्योतिका अजय से माधवन को भेजने के लिए कहती है क्योंकि वो एक अनजान आदमी था जो उनके घर में घुस आया था और यह समय उनका फैमिली टाइम था। पर अजय कहता है कि थोड़ी देर की बात है। माधवन और जानकी हॉल में बातें करते हैं जहाँ माधवन के पूछने पर जानकी उसे सब कुछ बता देती है और ये भी कि हम सारे दोस्त घूमने ट्रिप पर जाने वाले हैं, जिसके लिए उसके पापा मना कर रहे थे, लेकिन अब वो मान गए हैं। यानी जानकी ने माधवन को काफी सारी पर्सनल बातें बता दी थी। तब माधवन कहता है कि तुम किसी ट्रिप पर नहीं जाओगी और अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। तभी ध्रुव जानकी को खेलने बुलाता है। ये देखकर माधवन जानकी को कहता है कि इसको खींच कर मारो। तब जानकी ऐसा ही करती है और ध्रुव के गाल पर चाटा लगा देती है, जिसके कारण ध्रुव रोने लगता है। अजय और ज्योतिका जानकी को डांटते हैं कि अपने भाई को ऐसे कौन मारता है। तब जानकी कहती है कि ये तो मुझे अंकल ने करने के लिए कहा था, जिसके बाद अजय और ज्योतिका को माधवन पर काफी गुस्सा आता है। ये बाहरी आदमी यह सब कर रहा है। माधवन फिर से इनके पर्सनल मैटर में बोलने लग जाता है और अजय उसे चुप रहने के लिए कहता है। तब माधवन कहता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में सब पता है और वह बताता है कि जानकी का एक बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर अजय चौंक जाता है। फिर माधवन जानकी से कहता है कि अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाओ और उससे ब्रेकअप कर लो। जानकी भी वैसा ही करती है और जानकी का ये रूप देखकर सब घर वाले डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तब अजय माधवन को घर से निकल जाने के लिए कहता है, पर माधवन कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, जिसके बाद अजय माधवन का हाथ पकड़कर उसे निकालने लगता है। तब माधवन जानकी को कहता है कि अपने घर वालों को मुझे बाहर निकालने से मना करो। यह सुनते ही जानकी वैसा ही करती है
और माधवन के लिए अपने मम्मी पापा से ही लड़ जाती है। यहाँ तक कि वो अपने पापा को धक्का तक दे देती है कि अंकल कहीं नहीं जाएंगे। यह देखकर समझ आ रहा था कि माधवन ने जानकी को अपने वश में कर लिया है, जो वो इतना पागलों की तरह रिएक्ट कर रही थी। फिर माधवन अजय को दिखाने के लिए जानकी से किचन में से चाय पत्ती लेकर उसे खाने के लिए कहता है और जानकी पूरी सूखी चाय पत्ती खा लेती है। फिर माधवन जानकी को लाइन से जैसा जैसा करने के लिए कहता है, जानकी वैसा वैसा ही करती जाती है। यानी कि माधवन का तंत्र काफी ज्यादा मजबूत था, जिसमें जानकी की सोचने की शक्ति ही चली गई थी और वो बस माधवन की कठपुतली बन गई थी। इतना ही नहीं, अब माधवन जानकी से बोलकर अपने पापा के ही चाटा लगवा देती है। फिर वो सबका फोन तोड़ने कहती है और लैंडलाइन की वायर भी निकलवा देता है और फिर वो जानकी से अपने पैर दबाने लगता है। इसके बाद माधवन कहता है कि वह जानकी को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन अजय साफ मना कर देता है। तब माधवन गुस्से में कहता है कि जानकी को मेरे साथ भेजने के लिए मान जाओ, वरना मैं तो जानकी को एक ऑर्डर देकर भी अपने साथ ले जा सकत हूँ। तुम्हारी परमिशन अभी इसलिए चाहिए ताकि फ्यूचर में जानकी के मन में अपनी फैमिली के लिए प्यार ना जाग जाए और मेरा वशीकरण ना टूट जाए। माधवन ये बोल के रुक जाता है और हंसते हुए अजय से कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारी बेटी पर वशीकरण किया है, इसलिए कह रहा हूँ जब तुम खुद से उसे भेजोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर वो कहता है कि बस तुम ये कह दो कि तुम जानकी को मुझे अर्पण कर रहे हो, तो मैं तुम सबको बिना कुछ किए जानकी के साथ चला जाऊंगा। यह सुनते ही अजय फिर से मना कर देता है, मैं अपनी बेटी को तुझे नहीं देने वाला। तब अजय पूछता है, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तब माधवन हंसते हुए कहता है कि मैं एक राक्षस हूँ, मुझे लोगों को तड़पता हुआ देखने में काफी मजा आता है। तभी वो जानकी को खींच के लात मारता है, जिसको देखकर अजय माधवन को मारने लग जाता है। तब माधवन जानकी से कहकर अजय पर ही हमला करवा देता है और फिर माधवन गुस्से में जानकी को ध्रुव पर हमला करने के लिए कहता है और जानकी भी ध्रुव का सर फोड़ देती है। जिसके बाद ज्योतिका और अजय रोते हुए ध्रुव की मरम्पट्टी करते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वह अब क्या करें। तब रूम में ध्रुव के पास एक फोन था, जिसे वह बैटरी ना होने के कारण चार्जिंग पर लगा देते हैं। तब ध्रुव के चोट लगने से बुखार भी आ गया था, तो ये दोनों नीचे माधवन के पास जाते हैं और हॉस्पिटल जाने के लिए कहते हैं। पर माधवन इन्हीं पर भड़क जाता है और वो जानकी को एक चाकू लाने के लिए कहता है, अब तेरे माँ बाप मुझे दोबारा मारने आए तो स्वीटी बिना सोचे पूरा छुरा खोप देना। फिर माधवन से जमीन पर नाक रगड़ने के लिए कहता है और ध्रुव को बचाने के लिए अजय वो भी करता है। ये सब देखने के बाद भी माधवन को दया नहीं आती और वो जानकी को गाना बजाकर डांस करने के लिए कहता है, जहां जानकी पिछले 2 से 3 घंटे नाच नाच कर पूरी थक चुकी थी, लेकिन माधवन उसे रुकने के लिए कहता ही नहीं। फिर थोड़ी देर बाद जब स्पीकर की बैटरी खत्म होती है तब जाकर जानकी रुकती है। ये सब ज्योतिका से देखा नहीं जाता। आवर वो जानकी के लिए पानी लाती है, लेकिन माधवन उस पानी को भी पीने नहीं देता। ज्योतिका जानकी की ऐसी हालत देखकर बस रोए जा रही थी। तब माधवन ज्योतिका को चुपचाप ऊपर जाने के लिए कहता है। अजय का गुस्सा उसे सहन नहीं हो रहा था, इस राक्षस का बहुत हो गया, ये कहकर वो गुस्से में माधवन को मारने जाता है। पर वहां तो जानकी पहले से ही माधवन को बचाने के लिए खड़ी थी। ये देखकर अजय अपना गुस्सा पी जाता है, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। ये बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। अब जानकी माधवन के वश में आए पूरा दिन बीत गया था, इसलिए वह एक बार भी टॉयलेट तक नहीं गई थी, इसलिए वो वहीं खड़े खड़े टॉयलेट कर देती है। और ये देखकर अजय वापस रूम में आकर रोने लगता है। वो जल्दी से अपने फोन से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर सिग्नल ना होने के कारण फोन नहीं लगता। जिसके बाद अजय कहता है कि मेरे ऑफिस बैग में मेरे ऑफिस का फोन है और शायद उससे बात बन सकती है, लेकिन नीचे तो माधवन बैठा है। तभी माधवन ज्योतिका को नीचे बुलाता है कि तुम मेरे सामने जानकी के कपड़े बदलो, पर ज्योतिका कहती है कि एक बार उसे नहाने दो क्योंकि वह काफी गंदी हो चुकी है। पर माधवन जानकी को वहीं कपड़े खोलने के लिए कह देता है। तब जानकी भी वैसा ही करती है, जिसके बाद ज्योतिका शॉक हो जाती है और काफी गिड़गिड़ाती है। तब माधवन उसको दूसरे कपड़े पहनने के लिए कहता है। अब माधवन जानकी को कहता है कि समय बीतता जा रहा है और ये लोग जानकी को माधवन के साथ नहीं भेज रहे थे, इसलिए वो इससे भी ज्यादा नीचे गिर जाता है और जानकी की फैमिली के साथ एक गेम खेलता है, जिसमें उन्हें ध्रुव को 5 मिनट के अंदर छुपाना है और उसके बाद जानकी ध्रुव को ढूंढकर मार देगी। तब अजय और ज्योतिका जल्दी से ध्रुव को एक जगह पर छुपा देते हैं और माधवन जानकी को गुस्सा दिलाकर ध्रुव को मारने के लिए कहता है। फिर जानकी जल्दी से ऊपर जाकर लॉक रूम को तोड़ देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ध्रुव उसी में होगा, पर अजय ने ध्रुव को कहीं और ही छुपाया था, जिसको जानकी हर जगह ढूंढने में लग जाती है। इसी बीच मौका मिलते ही अजय नीचे अपने बैग से अपना फोन निकाल लेता है। फिर थोड़ी देर ध्रुव को ढूंढने के बाद जानकी ध्रुव को छत पर ढूंढ लेती है और तब ज्योतिका और अजय ध्रुव को बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन जानकी इन दोनों को ही बड़ी बुरी तरह से घायल कर देती है। तब ध्रुव भी वहां से भागने लगता है, पर जानकी उसे पकड़कर नीचे फेंक देती है, जिसको देखकर ये दोनों जल्दी से नीचे जाते हैं। ध्रुव की हालत काफी ज्यादा खराब थी। तब ज्योतिका कहती है, यह अभी जिंदा है, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा वरना हम इसे खो देंगे। जिसको देखकर माधवन कहता है कि मैं अभी के अभी जानकी के हाथों ध्रुव को मरवा दूंगा और अगर ध्रुव को बचाना है और हॉस्पिटल ले जाना है तो जानकी मुझे अर्पण कर दो। यानी इन्हें कहना होगा कि हम हमारी बेटी जानकी को माधवन को सौंप रहे हैं।
तब अजय और ज्योतिका इतना ज्यादा टॉर्चर हो चुके थे कि उन्हें ध्रुव को बचाने के लिए कहना ही पड़ता है कि हम जानकी को तुम्हें दे रहे हैं। फिर जाने से पहले अजय जानकी को गले लगाता है और चुपके से उसकी पैंट की जेब में फोन डाल देता है ताकि वह अपनी बेटी की लोकेशन ट्रेस कर पाए, जिसके बाद माधवन जानकी को लेकर वहां से चला जाता है। फिर अजय ज्योतिका से ध्रुव को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। जब माधवन को अजय ने गुस्से में बुरी तरह से मारा था तब अजय के हाथ में जानकी ने छुरा भोंक दिया था। उस वजह से अजय का एक हाथ काफी ज्यादा घायल हो चुका था। इसके बावजूद जानकी को ट्रेस करते हुए अजय उसके पीछे जाने लगता है। अब यहाँ हम माधवन को देखते हैं जो अपने अड्डे पर आता है और वहां तो माधवन ने काफी सारी लड़कियों को अपने वश में करके अपने साथ रखा हुआ था, जो माधवन की हर बात मानती थी और माधवन भी इनसे अपने हर तरह के काम करवाता था। वहां वो जानकी को सबसे मिलवाता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी बहनें हैं और अब तुम भी इन्हीं में से एक हो। ये सब हो ही रहा था तब अचानक अजय जानकी और माधवन का पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है और तभी वहां माधवन के वश में हुई सारी लड़कियां अजय पर हमला कर देती हैं और उसे नोचने लगती हैं, जिसके कारण वो उठ भी नहीं पाता। तब तक माधवन वहां आता है और अजय उसे कहता है कि जब मुझे मरना ही है तो मैं जानकी के हाथों मरना चाहता हूं। जो सुन माधवन हंसने लगता है और जानकी को बुलवाता है और जैसे ही वो जानकी से अपने बाप को मारने के लिए कहने वाला होता है तभी अजय खड़ा होकर जानकी के दोनों कानों में कैंची घुसेड़ देता है ताकि जानकी कुछ भी सुन ना पाए, जिसके बाद अजय माधवन को पटककर उसे बेहोश कर देता है। और जैसे ही माधवन को होश आता है और वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही अजय अपने हाथ में जानकी ने घुसाया चाकू निकल के उसकी जबान ही निकाल लेता है, जिसके बाद दर्द के मारे माधवन खूब तड़पता है क्योंकि अब वह कभी बोल नहीं पाएगा। और जानकी के साथ साथ अजय ने वहां खड़ी सारी लड़कियों की जान बचा ली थी। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है 10 साल बाद का और हम वही मूवी की स्टार्टिंग का सीन देखते हैं जहाँ एक आदमी मरा हुआ चूहा उठाता है और ये कोई और नहीं बल्कि अजय ही था, जिसकी काफी ज्यादा दाढ़ी बढ़ चुकी थी और वह डिप्रेस्ड नजर आ रहा था। इसके बाद अजय एक कमरे में आता है अपने साथ चाय पत्ती और मरा हुआ चूहा लेकर। यह सब वो माधवन को खाने के लिए देता है जिसे उसने अपनी कैद में रखा हुआ था। फिर वो माधवन के सामने ही केला खाता है और भूख के मारे माधवन केला खाने के लिए मांगता है, पर अजय उसे वो मरा हुआ चूहा और चाय पत्ती खाने के लिए कहता है। यानी कि पिछले 10 साल से माधवन को इसी तरह से तड़पा रहा था। फिर वह माधवन को कहता है कि तू शैतान कहता था ना, खुद को डोट तेरे लिए मैं खुद ही शैतान बन गया। इसके बाद अजय रूम से निकलकर अपने घर में आता है जहां ज्योतिका और ध्रुव की फोटो रखी थी, पर वो दोनों दिखाई नहीं दे रहे थे। यानी हो सकता है कि ध्रुव उस रात नहीं बच पाया और ज्योतिका ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। फिर हमें जानकी को दिखाया जाता है जो आज भी माधवन के वशीकरण में ही थी और उसका काफी बुरा हाल हो रखा था, या यूं कहें वो एक जिंदा लाश बन चुकी थी जिसे अजय भी संभालता है। और इसीलिए अजय माधवन को इतना ज्यादा तड़पा रहा था क्योंकि उसी के कारण अजय ने अपना सब कुछ खो दिया। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। यह मूवी देखने के बाद ये आपके साथ काफी देर तक रहती है क्योंकि आप सोच में पड़ जाते हो कि एक आदमी इतना ज्यादा नीचे कैसे गिर सकता है, एक इंसान इतना राक्षसी प्रवृत्ति का कैसे हो सकता है।